एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे पास जो नसीम भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछना पड़ेगा इनकी सोच क्या है। आज से 3-4 दिन पहले जब बात हो रही थी, 3 दिन पहले गालिबन, कि इंज़मामुल हक़ के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी, ख़िलाफ़ नहीं, इंज़मामुल हक़ पे जो इंक्वायरी बैठेगी उसमें कौन कौन लोग होंगे, अब तक ये किसी को नहीं पता था। और नसीम भाई ने वो जो नाम बताए थे वो मैं देख रहा हूँ अब हर अखबार में आ रहे हैं। नसीम भाई, कौन है आपकी सोर्स PCB में? इतनी अंदर की खबरें कौन दे रहा है? आप ही ने तो नहीं बनाई ये कमेटी? अब बना दिए, छोड़ें। नहीं, नाम तो ना बताएं, चलें सोर्स का नाम कौन बताता है? अब लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जो हमने कहा था 3 दिन पहले जब इंजमाम के पाबंदी लगी थी तो उस वक्त इंजमाम ने रिज़ाइन किया था और कमेटी बनी थी, तो वो हमने नाम दिए थे। आज सारे अखबारात में लगे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई एक सिंगल भी चेंज नहीं हुआ। इवन के जो हमने बात की थी कि जो उनके फाइनेंस के बंदे होंगे या लीगल डिपार्टमेंट के बंदे होंगे, एग्जैक्ट ही अखबार में छपा है, उन 2 बंदों का नाम भी नहीं आया। आप हैरान होंगे, अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस कमेटी का ऐलान ही नहीं किया, खुद ऑफिशियल नहीं किया। लेकिन जब हमने सोर्स से यही कमेटी दी थी 2-3 दिन पहले, तो उसके बाद आज सब ने वही कमेटी के नाम दिए। मैं खुद हैरान था। कल मेरी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात हुई। मैं फ़ोन पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा ये अकेडमी कमेटी का नाम क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? कह रहे हैं अभी तक तो क्रिकेट बोर्ड ने किया ही नहीं है। लेकिन कमेटी का बाज़ाब्ता इजलास कल पहला हो चुका है, ये मैं अपने लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। आज उसका दूसरा इजलास हुआ है। इस सिलसिले में जब मैंने अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की तो सोर्सेज का कहना यही है कि उस कंपनी की जितनी कंप्लीट डिटेल है वो मंगवाई है इस वक्त कमेटी ने। वो उस डिटेल में ये देखना चाहेंगी। देखिए, ये एक पेज है मिसाल के तौर पे, वो कह रहे हैं कि अभी तक एक पेज चल रहा है कि उसके ऊपर जो है वो 3 नाम दिखाई दे रहे हैं। उसमें तला साहब का नाम दिखाई दे रहा है, इंज़मामुल हक़ का नाम दिखाई दे रहा है, रिजवान का नाम दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं ये तो कोई भी कर सकता है। एक सोर्स ने जो वहाँ पे बैठी हुई है, उन्होंने ये बात भी कही कि ये तो कोई भी कर सकता है, इसलिए हम पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे। लेकिन शरीफ भाई, मैं उसके बाद इंज़मामुल हक़ से भी जो है ये बातचीत करेंगे। एक सोर्स ने तो आज एक बड़ी हैरानकुन बात की है। वो जिस दिन बात हो रही थी कि इंज़मामुल हक़ मिलने के, एक सोर्स ने बहुत वसूख के साथ कहा कि उस दिन तो मुलाकात हुई है इंज़मामुल हक़ की और चेयरमैन PCB की, और जिनके कमरे में हुई है वो भी बताया, वो आए थे इंज़मामुल हक़, और उसके बाद जाके इंज़माम ने रिज़ाइन किया था। क्योंकि शायद सुनने में आया है कि ज़का अशरफ साहब ने उनको ये बात कही कि भाई इसकी तो तहकीकात होगी, आपके लिए जो आप बेहतर समझते हैं। तो उन्होंने जाने के बाद फिर रिज़ाइन कर दिया था। कि उसके बाद भी उन्होंने ये बात कही कि मैं जो है अगर क्लियर हो जाऊंगा तो मैं दोबारा जिम्मेदारी संभालूंगा। 25 लाख पाकिस्तान में कौन छोड़ता है? लेकिन भाई ये बात तो हमें माननी पड़ेगी नसीम भाई की, कि नसीम भाई ने उस वक्त नाम लिए जब ज़हन गुमान में भी नहीं था। और ये PCB वाले भी परेशान हो रहे होंगे कि इन्हें कौन बता रहा है। अब आप लोग खुद चेक कर लें कि भाई इन्हें कौन बता रहा है।